जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। नवाब यूसुफ तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूर हमारा एमएनए था, मगर हमारा जो ताल्लुक़ नवाब साहब के साथ था वो सिर्फ सियासी नहीं था, हमारा ख़ानदानी ताल्लुक़ था और 3 नस्लों का ताल्लुक़ था जनाब स्पीकर। नवाब यूसुफ तालपुर साहब का नाम तो नवाब था, मगर उनकी तरबियत में, उनकी सियासत में, उसके तरीक़ा में जनाब स्पीकर वो नवाब की तरह तो नहीं चलता था। जनाब यूसुफ तालपुर साहब एक अवामी सियासतदान था, एक सियासी कारकुन था जिसका सियासी जद्दोजहद अपने जवानी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू हुआ। नवाब यूसुफ तालपुर साहब की असूली और नजरियाती सियासत था जनाब स्पीकर। नवाब यूसुफ तालपुर ने हमारा मुल्क का जो जमहूरियत के लिए जद्दोजहद है, जो आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद है, उसमें एक बहुत अहम किरदार अदा किया। MRD से लेके ARD तक नवाब यूसुफ तालपुर साहब ने अपनी पार्टी का रहनुमाई करते हुए, अपने अवाम का रहनुमाई करते हुए हर आमिर का मुकाबला किया, कभी पीछे नहीं हटा, कभी झुका नहीं। आपको मालूम होगा जनाब स्पीकर कि इन तमाम मराइल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो भी जमहूरी कारकुन थे, उनके साथ जो आमराना दौर में हुकूमत का सलूक होता था वो अब तारीख का हिस्सा बन चुका है। चाहे वो जनरल ज़िया हक का आमरीत हो या जनरल परवेज मुशर्रफ का आमरीत हो, नवाब यूसुफ तालपुर साहब ने उनका डट के मुकाबला किया। और मैं इतना कह सकता हूं जनाब स्पीकर कि जनरल ज़िया था, जनरल मुशर्रफ था, नवाब यूसुफ तालपुर और उन जैसे सियासी कारकुन हैं। जरूर हम आज यहां नेशनल असेंबली में वो खुद मौजूद तो नहीं होगा, मगर मैंने सीखा है नवाब यूसुफ तालपुर साहब से जनाब स्पीकर, मेरा सियासी जमात के कारकुन ने नवाब यूसुफ तालपुर साहब से सीखा है कि किस तरीके से अब सियासत उसूलों के लिए करते हैं, सियासत नजरिया के लिए करते हैं और सियासत एक मकसद के लिए करते हैं। जनाब स्पीकर, नवाब यूसुफ तालपुर साहब ना सिर्फ 1970s में सूबा सिंध की प्रोविंशियल असेंबली में मुंतखब हुआ, मगर 1993 से लेके 2024 तक इस हाउस का नेशनल असेंबली का रहनुमा भी मुंतखब हुआ। आप नेशनल असेंबली के तमाम रिकॉर्ड्स उठाए जनाब स्पीकर, आपको एक भी नवाब यूसुफ तालपुर साहब का ऐसा तकरीर नहीं मिलेगा जो अवाम के मसाइल के ऊपर नहीं होगा, जो असल इश्यूज के ऊपर ही होगा, जो उसूलों और नजरिया के मुताबिक होगा। नवाब यूसुफ तालपुर साहब ने अपना आवाज ज़राअत, जो इस मुल्क की मईशत की बैकबोन है, उसके लिए उठाता रहा। इस मुल्क का वफाकी वजीर ज़राअत भी रहा, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, फूड एंड एग्रीकल्चर का वजीर भी रहा। और जनाब स्पीकर, जिस इशू पे नवाब यूसुफ तालपुर साहब सबसे ज्यादा वर्स था और जिस कॉज के लिए नवाब यूसुफ तालपुर साहब
ने हमेशा अपना आवाज उठाता रहा। वो इस मुल्क में जो पानी का बहरान है उसके लिए, जो पानी की तकसीम है उसके लिए, जो पानी की वजह से वफाक में मुतनाज़ा जो टॉपिक्स है उस इशू पे नवाब यूसुफ टालपुर साहब ने हमेशा अपना आवाज बुलंद किया। और ये कहा जाता है अंग्रेजी में जनाब स्पीकर कि जब तक आप किसी चीज को इफ यू डोंट until आपने कुछ चीज खो चुके हैं या until you lost something, आपको उसका एहसास नहीं होता। और इस वक्त जब इस इशू पे, और सदर साहब ने अपनी तकरीर में भी कल इसका जिक्र किया, ये फोरफ्रंट पे आ चुका है, तो हम जरूर इस मौके पे नवाब यूसुफ टालपुर साहब को मिस कर रहे हैं। हम इसको सलाम पेश करते हैं। जनाब स्पीकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।